आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 189 पे है ये। चैप्टर का नाम है अर्थ सन एंड मून, है ना। तो अर्थ सन एंड मून मीन्स धरती, सन मीन्स सूर्य एंड मून मीन्स चंद्रमा। लर्निंग चेक लिस्ट में हम इसमें क्या क्या सीखेंगे, तो इसमें होगा द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या क्या है, सन के बारे में, अर्थ के बारे में, मून एंड एक्लिप्सेस। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स शोन इन द पिक्चर्स बिलो दैट वी नॉर्मली सी इन द स्काई। तो हमको यहाँ पहचानना है कि ये ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट अब देखो तो ये है अर्थ, है ना। क्या है ये? अर्थ। एंड सेकंड इज सन एंड द लास्ट इज स्टार्स। हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स सीन इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। तो उनको आकाशीय पिंड जो है, आकाशीय बोला जाता है, जो भी हमको स्काई में दिखा जाते हैं। द सन एंड द अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम। तो जो सूर्य है और जो भी अदर जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब इसके आसपास चक्कर लगाते हैं, वो सब से मिलके सोलर सिस्टम बना है। लेट अस लर्न मोर अबाउट द सोलर सिस्टम। अब हम इसमें जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में कुछ और चीज़ें। द सन, द अर्थ एंड द मून। तो इसमें द सन, अर्थ एंड मून का क्या है, रूल है ना। द सन एंड द 8 प्लैनेट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम किससे बना है? एक तो जो सन हो गया और फिर 8 प्लैनेट जो हैं जो इसके आसपास चक्कर लगाते हैं, है ना, तो वो हो गए। अदर देन द प्लैनेट सैटेलाइट्स यानी उपग्रह, है ना, जो कि ग्रह जो हैं सूर्य के चक्कर लगाते हैं और जो उपग्रह होते हैं वह ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। ऑफ वेरियस प्लैनेट्स, तो अलग अलग ग्रहों के अलग अलग उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं। कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स। कॉमेट्स मीन्स धूमकेतु होते हैं, और एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, तो उनको हम इन ग्रहों में नहीं गिनते हैं, है ना। तो द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम के सेंटर में एकदम जो केंद्र में है अपना ये सूर्य है। देयर आर 8 प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और आप जानते हैं कि 8 प्लैनेट्स है जो कि सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं। दिस प्लैनेट्स आर मर्क्यूरी। तो इन प्लैनेट्स के नाम है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, तो मर्क्यूरी बुध, वीनस शुक्र, अर्थ धरती, मार्स मंगल, जुपिटर गुरु, सैटर्न शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून अरुण एंड वरुण। दे तो ये सब जो है दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स्ड पैथ कॉल्ड ऑर्बिट। तो ये अपना एक फिक्स्ड, एक ही जगह पे एक ही रास्ता है उनका जहाँ पे वो चक्कर लगाते हैं, जिसको कि ऑर्बिट या उनका कक्ष कहा जाता है, कि वो अपने ही कक्ष में वहाँ पे चक्कर लगाते रहते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा ये। मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड इज ऑल्सो द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो मर्क्यूरी जो है सबसे छोटा प्लैनेट है और ये सबसे पास का ग्रह है। अगर यहाँ पे आप इसमें देखोगे सबसे पास कौन है सूर्य के, मर्क्यूरी है। वीनस इज द हॉटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। वीनस यानी शुक्र जो है सबसे गर्म तारा है, मतलब ग्रह है, और ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, तो सबसे ज़्यादा चमकने वाला। अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। उसके बाद है अर्थ। अर्थ को नीला ग्रह कहते हैं, है ना। इट इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज नोन है टू एग्जिस्ट। यह एक अकेला ग्रह है जिसके के ऊपर लाइफ है, जीवन है। मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। तो मार्स को रेड प्लैनेट यानी इसका कलर लाल है को रेड प्लैनेट कहते हैं। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो जुपिटर जो है सबसे बड़ा ग्रह है सोलर सिस्टम का। सैटर्न इज द, सैटर्न के बारे में देखें हम। सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट आफ्टर जुपिटर। तो सैटर्न जो है जुपिटर के बाद ये सेकंड नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। इट हैज़ रिंग्स अराउंड इट। और आप सैटर्न को देखें तो इसके आसपास रिंग्स हैं, है ना। इट हैज़ रिंग्स अराउंड इट। सैटर्न इज सो लाइट दैट इफ देर वाज अ टब ऑफ वाटर बिग इनफ टू होल्ड इट।
तो बहुत ही हल्का होता है। सैटर्न जो है बहुत ही हल्का है। तो अगर एक टब में अगर इसको रखें तो ये फ्लोट करेगा। यूरेनस इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट, तो यूरेनस जो है वो सबसे ठंडा ग्रह है। एंड नेपच्यून इज द प्लैनेट फारदेस्ट फ्रॉम द सन, और नेपच्यून जो है सबसे दूर का ग्रह। अभी यहाँ पे आप देखते हैं ये सन, फिर मर्क्यूरी, वीनस आपको मालूम है सबसे ब्राइटेस्ट, फिर अर्थ जिसके के ऊपर हम रहते हैं, यहाँ पे जीवन है, मार्स, मंगल रेड प्लैनेट, सैटर्न जिसके आसपास ये रिंग्स हैं, इनको वलय कहते हैं हिंदी में, जुपिटर गुरु सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद है यूरेनस एंड नेपच्यून सबसे दूर है ना। सन, अब हम देखेंगे सन। द सन इज ए स्टार दैट इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द आवर सोलर सिस्टम। तो सन को यह ग्रह नहीं है, एक तारा है। तो इट इज़ ए ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेज, तो यह बहुत ही बड़ा एक बॉल की तरह है। बर्निंग गैसेस मतलब इसके अंदर बहुत सारी गैसेस बर्न कर रही है, जल रही हैं। इट्स साइज इज अबाउट 109 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ, तो इसका साइज 109 टाइम्स बड़ा है अर्थ से। इट्स मैस इज अबाउट 330,000 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ, तो इसका जो मैस है, इसका जो घनत्व है वो भी 330 मोर टाइम्स है अर्थ से। इट इज़ ऑलमोस्ट 99.86% ऑफ द टोटल मास ऑफ द सोलर सिस्टम, तो यह टोटल सोलर सिस्टम के मास का 99.86% है। ठीक है, 330,000 टाइम्स ये अर्थ के हैं। फिर इसका जो होता है हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सन, तो इसके अंदर हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस हैं। द सन हैज़ ए थिन आउटर लेयर कॉल्ड कोरोना, तो कोरोना जो है इसकी जो आउटर लेयर है इसको कोरोना कहते हैं। एंड द सेंट्रल पार्ट को इसको कोर कहते हैं, केंद्र जो है। इन द कोर ऑफ द सन हाइड्रोजन गैस कंटिन्यूसली गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीलियम, तो इसका जो कोर है, इसके केंद्र में जो हाइड्रोजन गैस है वो कंटिन्यूसली हीलियम गैस में चेंज हो रही है। अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस के समय बहुत ही ज़्यादा अमाउंट मात्रा में गर्मी और प्रकाश उत्पन्न होता है। एनर्जी रिलीज्ड बाय द सन इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी, और जो भी एनर्जी सूर्य के द्वारा प्राप्त होती है उसको सोलर एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा कहा जाता है। द टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द सन इज़ अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस, तो जो सन का जो सूर्य का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ अल्टीमेटली डिपेंड ऑन द सोलर एनर्जी फॉर देयर एक्सिस्टेंस, तो जो भी जीव धरती पे हैं वह पूरी तरह से सोलर एनर्जी के ऊपर अपने जीवन के लिए निर्भर हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। अर्थ, अभी हम देखते हैं अर्थ के बारे में। हम यहाँ पर रहते हैं। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, तो अर्थ क्या है, थर्ड नंबर का प्लैनेट है। इट इज़ सराउंडेड बाय एन एनवलप ऑफ एयर नोन एज एटमॉस्फेयर, तो एक पूरा एक एनवलप टाइप इसका पूरा घिरा हुआ है आसपास, तो इसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ द सन, तो एटमॉस्फेयर जो है वो हमको हार्मफुल जो रेडिएशंस, जो हार्मफुल किरणें आती है सन की, सूर्य की, हमारे पास उनको हम तक आने नहीं देता है। द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, तो इसका भी 3 भागों में इसके पार्ट को डिवाइडेड किया है। जो अपर पार्ट है उसको क्रस्ट, फिर मेंटल एंड कोर, कोर को भी 2 भागों में, आउटर कोर एंड इनर कोर, इस तरह से इसके पूरे डिवाइड किया है। सबसे पहले हम देखते हैं क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है, क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, तो जो क्रस्ट है ये सबसे बाहर की जो लेयर है ना। एंड इट्स थिकनेस इज रेंजेस फ्रॉम अबाउट 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर नीचे तक है धरती के ओशन फ्लो टू अबाउट 70 किलोमीटर, और समुद्र के नीचे 70 किलोमीटर तक। द लैंड, द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन आर ऑन दिस लेयर, तो जो भी धरती है हमारे जो है ओशन समुद्र है
ये सब इस लेयर के ऊपर है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड कंटेन्स ऑल द थिंग्स असेंशियल फॉर लाइफ। तो इसमें पत्थर हैं या फिर जो भी असेंशियल, जो भी ज़रूरी तत्व हैं जीवन के लिए, वो सब इसके ऊपर हैं। ठीक है। मेंटल, मेंटल इज द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ। तो यह मिडिल बीच की लेयर है। लाइंग बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर, क्रस्ट एंड कोर के बीच में है। द थिकनेस ऑफ द मेंटल एक्सटेंड 2890 किलोमीटर। तो इसकी मोटाई 2890 किलोमीटर तक है। द आउटर रीजन ऑफ द मेंटल कंसिस्ट ऑफ सॉलिड रॉक्स। तो इसका जो बाहर का भाग है वो ठोस पत्थरों से बना है। द इनर रीजन ऑफ द मेंटल कंसिस्ट ऑफ मोल्टन रॉक। और जो अंदर का भाग है वो मोल्टन पिघले हुए पत्थरों से बना है। ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन, जब वॉल्केनिक यानी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, मोल्टन मैग्मा कम्स आउट फ्रॉम दिस लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसी लेयर में से जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो जो मैग्मा है, जो पिघला हुआ पत्थर रहता है, तो वही वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम बाहर आता है। कोर, कोर इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। तो कोर जो है वह सबसे अंदर की लेयर है अर्थ की। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड निकल। तो इसमें आयरन एंड निकल है। द आउटर कोर इज़ इन मोल्टन लिक्विड स्टेट। तो आउटर कोर जो है मोल्टन लिक्विड स्टेट में है ना, पिघले हुए स्टेट में है। इट एक्सटेंड टू अबाउट 3400 किलोमीटर। यह 3400 किलोमीटर तक है। द इनर कोर इज़ ए सॉलिड स्फेयर। तो इनर कोर जो है एक जैसे पत्थर का बड़ा सा गोला है, उस तरह का है। मोस्टली आयरन सिचुएटेड अबाउट 1220 1220 1220 किलोमीटर फ्रॉम द आउटर कोर। ठीक है, सॉलिड स्फेयर है। रिवाइज एंड रिकॉल में आप देखिए यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं विद द करेक्ट वर्ड्स आपको करना है इसमें। तो इसमें है द आउटर थिन लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड। तो जो बाहर की जो आउटर थिन लेयर है उसको बोलते हैं कोरोना, है ना। इन द कोर ऑफ द सन गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीलियम। कौन सी गैस है जो कि हीलियम में बदल रही है? तो इट इज़ हाइड्रोजन, है ना। द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू। तो इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स में बांटा है हमने। यहाँ पे हमने नहीं बांटा, मतलब बटा हुआ है। 4, मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द मेंटल। तो मिडिल लेयर ऑफ अर्थ को क्या कहते हैं? मेंटल। द मेजर एलिमेंट इन द इनर कोर, तो वो है आयरन, है ना, IRON। ठीक, ओके। देन नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेज से करेंगे, 192 से हम करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।